एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल GSY चित्रलेखा। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे और आप लोग नए नए GS के टॉपिक्स और GK के टॉपिक्स पढ़ पाएँ, जिससे कि जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र पर चर्चा करने वाले हैं। सिंधु नदी भारत की एक मुख्य नदी है, या ये कहूँगी कि भारत की नदी प्रणाली में सिंधु नदी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सिंधु नदी तंत्र मुख्यतः सतलज और उसकी सहायक नदियों से मिलकर के बनता है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, ये जो 4 नदियां हैं, ये सतलज में आकर के एक स्थान पर पाकिस्तान से मिलती हैं और फिर आगे जाकर के सतलज नदी जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। तो आज हम इन सारी नदियों के उद्गम स्थल के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ से निकलती हैं और सिंधु नदी में किस किस स्थान पर मिलती हैं और इनसे कौन से शहरों से होकर के गुजरती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु नदी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये जो मैंने चित्र बनाया हुआ है, इस चित्र में ये यहाँ पर एक जगह है, एक स्थान है, बोखरचू कैलाश रेंज। ये आप लोग देखिएगा, बोखरचू ग्लेशियर है। ये बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। ये बोखरचू ग्लेशियर जो है कैलाश रेंज में पड़ता है, मानसरोवर झील के पास है। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। सिंधु नदी के अब किसी भी नदी के 2 तट होते हैं, एक बायां तट, एक दाहिना तट। तो दाहिने किनारे पर 2 नदियां सिंधु नदी में मिलती हैं। पहली नदी है श्योक नदी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये श्योक नदी है। श्योक नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और दाएं किनारे से सिंधु नदी में मिलती है। अगली नदी दाहिने किनारे पर जो मिलती है सिंधु नदी से, वो है गिलगित नदी। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा मेरे साथ साथ। गिलगित नदी सिंधु नदी में मिलती है। इसके बाद हम आते हैं बाएं किनारे पर। बाएं किनारे पर जो सबसे पहली नदी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंधु नदी में ये जो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सीधा जाकर के नहीं मिलती हैं। पहले 4 नदियाँ, पहली हो गई झेलम, दूसरी हो गई चिनाब, तीसरी हो गई रावी, चौथी हो गई व्यास। ये जाकर के सभी नदियाँ एक स्थान पर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है मिलती हैं सतलज नदी से, और फिर सतलज नदी आगे जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। तो अभी हम इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग देखिएगा मेरे साथ साथ। तो पहले हम देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी जो है, झेलम नदी वेरीनाग झरने से निकलती है। आप लोग ये नोट करिएगा, वेरीनाग झरना जो है पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। यहाँ से झेलम नदी निकलती है और झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशन गंगा। ये देखिए, किशन गंगा है, किशन गंगा झेलम से आकर के मिलती है। फिर चेनाब नदी आती है, लेकिन चेनाब नदी जो उसका उद्गम स्थल है, वहाँ पर वो चेनाब नदी नहीं कहलाती है। चेनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है और एक दूसरी नदी है चंद्रा, जो कि जोजिला दर्रे से निकलती है। ये देखिएगा, ये जोजिला दर्रे से चंद्रा नदी और बारालाचा दर्रे से भागा नदी निकल रही है। ये चंद्रा भागा मिलकर के जो है चेनाब नदी बनाती हैं। चंद्रा भागा मिलकर के चेनाब नदी बनाती हैं और चेनाब नदी आकर के रावी में मिल जाती है। ये यहाँ पर ये देखिए, ये रावी में मिल रही है चेनाब नदी। उसके बाद रावी जो है, रावी कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। रावी नदी जो है कुल्लू पहाड़ी से निकलती है और रोहतांग दर्रे से होती हुई रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पहाड़ी पड़ती है और वहाँ से निकलकर सतलज नदी में मिल जाती है। ये देखिएगा, सतलज नदी में मिलती है पाकिस्तान के पास। उसके बाद व्यास नदी है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास एक व्यास कुंड स्थान है, वहाँ से निकलती है और व्यास नदी हरिके बैराज के पास कपूरथला में पंजाब में
सतलज नदी से मिल जाती है, सतलज नदी से मिल जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, ये आप लोग नोट करिएगा कि व्यास की एक सहायक नदी है पर्वती नदी। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है पर्वती नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यास नदी। व्यास नदी जो है, व्यास नदी की सहायक नदी है पर्वती नदी। तो व्यास नदी जो है ये व्यास कुंड से निकलकर कपूरथला के पास हरिके बैराज जहाँ पर बना हुआ है पंजाब में, वहाँ पर ये सतलज नदी से मिलती है। तो ये तो हो गई सतलज की सहायक नदियों की बात। अब सतलज नदी कहाँ से निकलती है, अब हम देखेंगे सतलज नदी के बारे में। अब हम सतलज नदी को देखते हैं। देखिएगा, सतलज नदी जो है, सतलज नदी राक्षस ताल से निकलती है। इसको लोंगचोंग ग्लेशियर से निकलती है, राक्षस ताल के पास से। इसको खंभाप भी बोला जाता है। तो ये शब्द जो है आप लोग अपनी मेमोरी में रखिएगा, राक्षस ताल, लोंगचोंग ग्लेशियर और खंभाप। ठीक है, इसमें कोई भी नाम आता है तो ये सतलज नदी से ही संबंधित होगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब सतलज नदी राक्षस ताल से निकलकर पंजाब होती हुई ये चलती जाती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में ये जो 4 नदियां हैं हमारी, झेलम, चेनाब, रावी और व्यास, ये यहाँ पाकिस्तान के पास ये 3 नदियां हैं, झेलम, चेनाब और रावी, जो पाकिस्तान में सतलज से मिलती हैं। व्यास नदी तो पंजाब में ही मिल जाती है सतलज नदी से। अब सतलज नदी जो है, सतलज नदी पाकिस्तान में इन चारों नदियों से मिलके फिर एक सी धारा के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में सियालकोट एक जगह पड़ती है, सियालकोट पाकिस्तान में पड़ती है। वहाँ पर जाकर के ये सिंधु नदी से मिल जाती है। फिर सिंधु नदी आगे बढ़ती जाती है और अरब सागर में अपना जाकर के जल विसर्जन कर देती है। तो ये तो हो गई हमारी सिंधु नदी तंत्र की बात। अब यहाँ पे सतलज नदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। सतलज नदी जो है भारत में शिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ये सतलज नदी शिपकिला दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। और सतलज नदी जब सतलज नदी के किनारे पंजाब के 2 शहर बसे हुए हैं, वो आप लोग नोट करिएगा। पहला है लुधियाना, दूसरा है फिरोजपुर। ये दोनों शहर सतलज नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, अब सतलज नदी जाकर के पाकिस्तान के सियालकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है और सिंधु नदी आगे चलकर अपना जल अरब सागर में विसर्जित कर देती है। तो ये तो हो गई सिंधु नदी की बात। ये सिंधु नदी तंत्र को ही हम पंचनद तंत्र भी कहते हैं। और जो पाकिस्तान है इसका नाम पंजाब इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों के मिलने का स्थान है। लेकिन वो जो पंजाब है जहाँ पर ये 5 नदियाँ मिलती हैं, वो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में आता है, जिसे पंचनद वाला स्थान कहा जाता है। जहाँ पर ये 5 नदियाँ मिलती हैं उसको पंचनद कहा जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे इन नदियों पर कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं। इन परियोजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन नदी पर बनी हुई परियोजनाओं को हम देखते हैं। आइए आते हैं परियोजनाओं में। तो पहला है रावी नदी पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, हम उनको पहले देखेंगे। रावी नदी पर मुख्यतः 2 परियोजनाएं बनाई गई हैं, लिखिएगा आप लोग। रावी नदी पर चमेरा परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा है थीन बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों की परियोजना है। दूसरा है हमारा अगली नदी है व्यास नदी पर हमारी बनाई गई हैं 2 परियोजनाएं। पहली है व्यास परियोजना जो नदी के नाम पर ही है, दूसरी है पोंग बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। अगला है चेनाब नदी परियोजना। तो चेनाब नदी पर मुख्यतः 4 परियोजनाएं बनाई गई हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। बगलीहार परियोजना, सलाल डैम, सतलज परियोजना और दुलहस्ती। ये 2 परियोजनाएं एक बार किसी एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी हैं। सलाल डैम और दुलहस्ती कौन सी नदी पर बनाई गई परियोजनाएं हैं, तो इसका सही उत्तर था दुलहस्ती और सलाल डैम चेनाब नदी पर बनाई गई हैं। अगला है सतलज नदी पर बनने वाली परियोजनाएं कौन सी हैं। तो सतलज नदी की परियोजनाएं आप लोग नोट करते चलिएगा।
पहला है नेप्ता झाकरी डैम, सतलज नदी पर बनाया है। दूसरा है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये आप सभी जानते हैं, ये सतलज नदी पर बना है। तीसरा है सरहिंद नहर परियोजना। चौथा है कोल डैम परियोजना। पांचवा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ही पंजाब हरियाणा या सब जगह सिंचाई की व्यवस्था की गई है, ये सतलज नदी पर बनाया गया है। और छठा है गोविंद सागर परियोजना। गोविंद सागर परियोजना भी सतलज नदी की परियोजना है। तो इस प्रकार से ये हमारा सिंधु नदी तंत्र था, जिसमें हमने सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, और सिंधु नदी और सहायक नदियों की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में भी पढ़ा। तो इससे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, और इससे कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक का रिवीजन करिएगा, और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। और अगले लेक्चर में इसकी अगली सीरीज़ जो मैं लाऊँगी उसमें हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद।